जी जी, दिख रहा है। ये सब दिख रहा है। तो मैंने क्या कहा, अगर आप इसमें 50% काटोगे ये तो 1089 का पड़ेगा शेक। लेकिन शेक अगर आप प्रोडक्ट लिस्ट में देखो तो 1089 का नहीं है, वो थोड़ा ज्यादा है। वो क्यों है? क्योंकि जितने भी आपके प्रोडक्ट होंगे, पहली बात तो उन पे जीएसटी भी लगेगी। पहले लगती थी 18%, अब लगती है 5%। 5% जीएसटी लगेगी, यानी आप अगर देखो तो एक एमआरपी हो गई प्रोडक्ट की, जिसको आप टोटल यानी 2179 का शेक है तो आप उसको 2180 में भी नहीं बेच सकते। ये रूल्स होते हैं। 2179 का शेक है तो इसको आप 2180 में भी नहीं बेच सकते, क्योंकि ये रूल्स होते हैं। इतने का शेक है, इसमें एमआरपी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी। इसकी एमआरपी क्या है? 2179। तो आप उसको 1 रुपया ज्यादा भी नहीं बेच सकते। अभी एमआरपी कैलकुलेट कैसे होती है? पहले इसका कोई अर्न बेस होगा, यानी कोई ऐसा अमाउंट जिसपे जीएसटी कैलकुलेट की गई होगी और जिसपे डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है। डिस्काउंट और जीएसटी दोनों अर्न बेस पे कैलकुलेट होता है। शेक का कोई अर्न बेस रहा होगा जिसपे जीएसटी कैलकुलेट करके 5% जीएसटी लगा के आपको ये 2179 का पड़ा। लेकिन जीएसटी हम कैलकुलेट करते हैं लास्ट फाइनल अमाउंट पे। तो अगर आपको डिस्काउंट मिलेगा तो पहले उसको डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाएगा, इसका कोई अर्न बेस होगा, एक्स अमाउंट इसका अर्न बेस होगा, उस पे आपका 50% डिस्काउंट लगेगा और उस पर आपका 5% जो जीएसटी बाद में प्लस होगी। समझ आई? कोई अर्न बेस जो आपका है उस पे पहले माइनस होगा 50% डिस्काउंट, फिर उस पर 5% जीएसटी लगेगी, तो आपका जो है फाइनल अमाउंट निकल के आएगा। आप अगर शेक को देखो, इस पे डायरेक्ट 50% काटोगे तो आप लॉस में जाओगे। वो आपके लिए लॉस होगा, क्योंकि आपको भी उतने का नहीं पड़ेगा जितना आप रिटेल में दोगे। तो इस चीज को भी समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि डिस्काउंट भी आपका जो है अर्न बेस पे मिलता है। रिटेल प्रॉफिट जो 25 से 50% है, इसमें कहीं ना कहीं अगर आप जो है कैलकुलेशन में एरर करते हो तो इसमें भी आपको परसेंटेज में एरर मिलेगा। होलसेल कमीशंस में भी ये जो है आपकी कैलकुलेशन में एरर डाल सकता है। और कहीं ना कहीं बोनस और रॉयल्टी में भी ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि हमें जो भी इनकम आएगी वो अर्न बेस के बेसिस पे आएगी। अर्न बेस पे 5% जीएसटी कट के हमें इनकम आएगी, उस पे जीएसटी जो बाद में लगेगी वो बाद की बात है। ठीक। अब इसमें तीन तरह के जो, अगर आपने हर्बलाइफ ज्वाइन किया तो आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं। मान लीजिए आपको सिर्फ प्रोडक्ट ही खाना है, सिर्फ प्रोडक्ट खाना है, आप क्लब में आते हो, प्रोडक्ट खाते हो, और आपको कोई प्लान नहीं है इसमें बिजनेस करने का, तो आप डायरेक्ट रिटेल कस्टमर हो गए। मार्केटिंग प्लान आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो इसमें काम करना चाहते हैं। आप रिटेल कस्टमर हो। अब जो यहाँ पे कोचेस हैं वो सुन लीजिए, आपके पास तीन तरह के मेंबर्स आएंगे। पहला तो आपका जो रिटेल कस्टमर होंगे, यानी जो आपसे प्रोडक्ट लेंगे रिटेल प्राइस पे, और उनको आप सेल कर सकते हो जितने पे आप चाहो, यानी 25 से 50% तक आप उनको डिस्काउंट दे सकते हो। वो आपके ऊपर। ठीक। पहले हो गए आपके रिटेल कस्टमर। दूसरे होते हैं पीसीज, जिनको हर्बल लाइफ में आप डायरेक्ट रजिस्टर कराते हो, और इनकी इनकम आपको कैश में नहीं आती, इनकी इनकम आपको चेक में आती है, जिसे पीसीज का डिस्काउंट 35% तक हो जाता है, और आप 50% पे हो कहीं ना कहीं। तो आपको जो 15% का गैप है वो चेक में आएगा, ना कि आप, मान लीजिए आपके घर पे कोई प्रोडक्ट लेना आया तो उसको आपने प्रोडक्ट दिया, तो उससे आप डायरेक्ट कैश में पेमेंट लोगे या यूपीआई में पेमेंट लोगे, वो आप डायरेक्ट अपने पास ले रहे हो पे। ठीक है। उसमें हर्बल लाइफ का कोई रोल नहीं हुआ, आपने हर्बल लाइफ से प्रोडक्ट खरीदा और उनको सेल किया। आप एक रिटेलर हो, है ना। दूसरा हो गया आपका, आपने उनसे पूछा कि सर आपको हायर डिस्काउंट मिल जाएगा, डिस्काउंट ज्यादा हो जाएगा पीसी अगर आप आईडी लगाते हो, क्योंकि मैं आपको ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे पाऊंगा। अगर आप आईडी लगाते हो तो मेरा वॉल्यूम पॉइंट भी इंक्रीज होगा। वो उनको नहीं बताना। वॉल्यूम पॉइंट आपका इंक्रीज होगा अगर आप पीसी आईडी लगाते हो, और वॉल्यूम पॉइंट काउंट हो गया पहली बात। और दूसरी बात, आपको इनकम जो है चेक में आएगी। डायरेक्ट आपको जो है हिसाब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने आज इसको कितना दिया उसको कितना दिया। जो भी आप प्रोडक्ट किसी को दोगे वो आपको डायरेक्ट चेक इनकम में आ जाए। तीसरे होते हैं आपके एसोसिएट्स। एसोसिएट्स जी, पीसीज आपके 15% से
35% तक होते हैं। एसोसिएट्स आपके 25% से 50%, 42% तक होते हैं। ठीक। अब अगर आप जो है एसोसिएट आईडी लगाते हो, यानी कहीं ना कहीं आपका प्लान है कि फ्यूचर में मुझे हायर डिस्काउंट पे जाना है, और हो सकता है मैं काम भी करूं इसमें, तो पीसी आईडी पे आपको चेक नहीं आएगा कभी, क्योंकि इसमें लाइसेंस नहीं होता, आप किसी को बेच नहीं सकते प्रोडक्ट, आप सिर्फ खा सकते हो, और जो है अपने जैसे फैमिली है तो उनको खिला सकते हो। दूसरा, जब आप एसोसिएट बन जाते हो तो आपको इनकम आती है, आपको इनकम आती है, प्रॉफिट जो आपका होगा, नीचे डाउन लाइन से प्रॉफिट होगा, अगर आप 42% पे हैं तो जो होलसेल प्रॉफिट होगा 35 का, यानी 7% प्रॉफिट, जो कि हम आगे बात करेंगे, यानी प्रॉफिट जो होगा आपका चेक के तौर पे आएगा। पीसी आईडी में आपको चेक नहीं आता, उसके लिए आपको एसोसिएट आईडी लगानी पड़ती है। और आप अगर एसोसिएट आईडी लगाते हो तभी आप डाउनलाइन बिल्ड कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो पीसी आईडी लगा के आप स्पॉन्सरशिप कर सकते हो, यानी किसी को स्पॉन्सर कर सकते हो, अपने नीचे आईडी लगा सकते हो, तो आप नहीं लगा सकते पीसी में। आपको उसके लिए एसोसिएट बनना पड़ेगा, यानी मेंबर बनना पड़ेगा इस कम्युनिटी का, तभी आप जो है मार्केटिंग प्लान के तहत इसमें काम कर सकते हो। ठीक, यहां तक समझ आया? हैंड रेस कर लीजिए अगर किसी को यहां तक भी डाउट है तो। नहीं है, ओके। तो पहला आता है हमारा सीनियर कंसल्टेंट। क्या चीज? सीनियर कंसल्टेंट। पहला तो हो गया आपका 15%, जो कि पीसीआईडी में मिलता है। फिर हो गया आपका 25%, जो बेसिक होता है 100 वॉल्यूम पॉइंट तक, 100 वॉल्यूम पॉइंट तक, और ये होता है 50 वॉल्यूम पॉइंट तक। ठीक। अगर इसके ऊपर आप लेते हो, यानी 1 से 2 महीने के अंदर आपको हायर डिस्काउंट चाहिए। हर कोई डिस्काउंट मांगता है, किसको डिस्काउंट नहीं पसंद? ऐसा कोई है जिसको डिस्काउंट नहीं पसंद? अगर आप पीसीआईडी पे भी हो तो आप यहां तक जा सकते हो, यानी 35% डिस्काउंट। पहली चीज हमारी होती है 35% डिस्काउंट। अब अगर आप पीसी भी हो तो आप जा सकते हो इस पे, और अगर आप जो है एसोसिएट भी हो तो आप कोशिश कीजिए हायर डिस्काउंट पे रही, तभी आपको प्रॉफिट बनेगा। हम प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, तो प्रॉफिट जब ही बनेगा जब आप हायर डिस्काउंट पे होंगे। ठीक। तो ये हो गया आपका 35%। ये कैसे होता है? मैंने कहा जब आप 50 वॉल्यूम पॉइंट तक करोगे, अगर आप पीसी हो तो आपको 15% मिलेगा, एसोसिएट हो तो 25% मिलेगा 100 वॉल्यूम पॉइंट तक। ठीक। अगर आप बनते हो, क्या नाम, आपको अगर 35% पे जाना है तो आपको 1 से 2 महीने के अंदर 500 वॉल्यूम पॉइंट्स करने पड़ेंगे अपनी आईडी पर। ठीक। अपनी आईडी पर। या फिर अगर आप एसोसिएट हो तो आप नीचे से भी करा सकते हो, अगर आपके नीचे कोई पीसी है या आपके नीचे कोई एसोसिएट है तो आप उनसे भी जो है 500 वॉल्यूम पॉइंट करा सकते हो, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको भी आएगा, उसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको भी आएगा, आप भी 35% पे शिफ्ट हो जाओ। ठीक। फिर आता है हमारा सक्सेस बिल्डर। अगर आप वन टाइम परचेज में 1000 वॉल्यूम पॉइंट खरीदते हो, इसके लिए आपको जो है लाइसेंस चाहिए होता है, FSSAI लाइसेंस, यानी फूड लाइसेंस। आप अगर पीसी हो तो 42% तक नहीं जा सकते, ये आपकी लिमिट हो गई। अगर आपको 42% चाहिए तो एसोसिएट आईडी कन्वर्ट कराओ। ठीक। अगर आप सिंगल परचेज में, यानी एक मंथ के अंदर 1000 वॉल्यूम पॉइंट करते हो, 1000 वॉल्यूम पॉइंट, तो आप 42% पे चले जाओगे। ठीक। और सेम 42 है अगर आप 1 to 6 मंथ में 2500 वॉल्यूम पॉइंट करते हो, मिनिमम 500 अपनी खुद की आईडी पर, बाकी आप नीचे से करा सकते हो, तो भी आप 42% पे चले जाओगे। दो रास्ते हैं आपके पास 42 पे जाने के। पहला, आप 1 मंथ में 1000 कर लो, या 6 महीने के अंदर 2500 कर लो, जिसमें मिनिमम आपको 500 अपनी आईडी पर खरीदने पड़ेंगे, यानी आपको मिनिमम जो है 35% पे होना पड़ेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट हो बता सकते हो आप? नहीं? ठीक। तो अब मार्केटिंग प्लान हमारा कहां तक कहता है? जी, पहला हो गया हमारा सीनियर कंसल्टेंट, 35%। ठीक। दूसरा हो गया आपका सक्सेस बिल्डर, 42%, वन टाइम यानी 1 मंथ में। तीसरा होगा आपका क्वालिफाइड प्रोड्यूसर। और फिर आता है आपका सुपरवाइजर। ये होता है हाईएस्ट डिस्काउंट लेवल, जो कि आपको हर्बल लाइफ मार्केटिंग प्लान दे सकती है। यानी हर्बल लाइफ से अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको मैक्सिमम जो है 50% डिस्काउंट ही मिलेगा। 50% से ऊपर किसी को डिस्काउंट नहीं मिला आज तक।
और ना ही मिलेगा 50% डिस्काउंट। ठीक। अब इसके लिए आपको जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होता है सुपरवाइजर के लिए? तो अगर आपको सुपरवाइजर बनना है, आपके पास दो तीन रास्ते हैं, कोई सा भी आप चुन सकते हो। पहला तो है, अगर आप 1 से 2 महीने के अंदर 4,000 वॉल्यूम पॉइंट करते हो पर्सनल आईडी पर, नीचे से पीसी एसोसिएट से पर्सनली काउंट होते हैं, पीसी आईडी के भी, पीसी आईडी के आपके पर्सनल काउंट होते हैं। ठीक। अगर आप 4,000 1 से 2 महीने के अंदर करते हो तो आप सुपरवाइजर बन जाओगे, यानी 50% डिस्काउंट आप अवेल कर लो। ठीक। अगर आप 3 से 12 महीने में 4,000 वॉल्यूम पॉइंट करते हो, मिनिमम आपको 2,000 अपनी आईडी पे करने हैं, तो भी आप सुपरवाइजर बन जाओगे। या फिर अगर आप 1,000 अपनी आईडी पे करते हो और बाकी जो है वो आप डाउनलाइन से कराते हो, तो भी आप सुपरवाइजर बन जाओगे। ठीक। 1 से 6 महीने, 1 से 3 महीने के अंदर अगर आप अपनी आईडी पे 1,000 और जो है नीचे अपने पीसीज और एसोसिएट से बाकी के 3,000 वॉल्यूम पॉइंट कराते हो, तो भी आप जो है सुपरवाइजर बन जाओगे। आपके पास तीन रास्ते हैं सुपरवाइजर बनने के, आप कैसे भी जो है इसको अवेल कर सकते हैं। और ये मैक्सिमम डिस्काउंट होता है, यानी अब आपका रिटेल प्रॉफिट 25 से 50% तक हो गया। आप किसी को प्रोडक्ट दे सकते हो एमआरपी पे, तो आपका डायरेक्ट प्रॉफिट कितना हो गया? 50%, क्योंकि आप 50% डिस्काउंट पे हो। ठीक। अब इसमें हमारी इनकम क्या क्या होती है, मैंने आपको बताया डिस्काउंट कैसे आप ले सकते हो। उसके बाद डिस्काउंट के बाद अब इसमें जो है आप प्रॉफिट कैसे करोगे। हर कोई अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो तो उसमें प्रॉफिट तो होना चाहिए ना, किस किस टाइप का प्रॉफिट होता है इसमें, ये हम समझेंगे। इसमें क्या क्या प्रॉफिट्स होते हैं और किस किस टाइप का होता है, मैं आपको सारा बताऊं। ठीक। पहला होता है हमारा इमीडिएट रिटेल प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है? रिटेल प्रॉफिट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप हो, ये आप हैं, अगर कोई आपके पास कस्टमर है, उसको आप डायरेक्ट जो है प्रोडक्ट सेल करते हैं, ना कि उसके आईडी लगाकर, उसको डायरेक्ट आप प्रोडक्ट सेल करोगे, तो आपका रिटेल प्रॉफिट बनेगा। यानी अगर आप जो है 50% पे हो, सुपरवाइजर हो, अगर आप उसको एमआरपी पे प्रोडक्ट दोगे तो आपका रिटेल प्रॉफिट कितना हो गया? 50% का। ठीक। अगर आप किसी को प्रोडक्ट दोगे, अगर आपका डिस्काउंट है 50%, तो आप अगर उसको प्रोडक्ट दोगे, अगर आप उसको एमआरपी पे दोगे, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 50% का। ठीक। कहाँ गया? ये होता है हमारा रिटेल प्रॉफिट, यानी इमीडिएट रिटेल प्रॉफिट, जो कि हम डायरेक्ट सेल से कमाते हैं। ये हो गया ऐसा जैसे आपने कहीं से प्रोडक्ट खरीदा और उसको आप डायरेक्टली, जैसे आपकी दुकान है, आप कहीं होलसेलर से लाते हो और उसको डिस्काउंट पे बेच देते हो, आपको डिस्काउंट पे मिला, आपने एमआरपी पे दिया, तो वो आपके लिए एक प्रॉफिट हो गया। ठीक। ये होता है हमारा रिटेल प्रॉफिट। रिटेलर्स, शॉपकीपर्स, रिटेलर्स, ये होता है रिटेल प्रॉफिट जो रिटेलर्स कमाते हैं, यानी आप डायरेक्ट किसी कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करके अगर आप जो है प्रॉफिट कमाते हो तो उसको रिटेल प्रॉफिट कहते हैं। दूसरा आता है हमारा होलसेल प्रॉफिट, जहां हर्बल लाइफ का सिस्टम आता है। ठीक। होलसेल प्रॉफिट, जहां से हमारा हर्बल लाइफ का सिस्टम काम करना शुरू करता है, चेक इनकम यहां से आती है आपको, होलसेल, मंथली और लीडरशिप बोनस। ये चीज जो है आपको चेक के रूप में आएगी, ना कि रिटेल प्रॉफिट आपको चेक के रूप में नहीं आए, होलसेल प्रॉफिट आपको चेक के रूप में आएगा। ठीक। अब इसको समझिए। सॉरी। आप हो 50% डिस्काउंट पे, मान लीजिए आप हो 50% डिस्काउंट, आपके नीचे दो तीन लोग भी हैं। ठीक। अब अगर आप देखिए, आप हो 50% पे, कोई आपका कस्टमर है मान लीजिए 25% पे, कोई किसी को ज्यादा डिस्काउंट चाहिए था, किसी ने 500 ही लगा लिया, उसको प्रोडक्ट ज्यादा खाना था, कोई 35% पे है, कोई इसमें काम भी करना चाहता है, कोई आपके साथ जैसे आपके डायमंड्स होंगे आगे चल के, आपके साथ कोई काम करना चाहता है, 42% पे है, और कोई 50% भी है, यानी सुपरवाइजर भी है कोई आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसमें आपको प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? तो आप हो 50% डिस्काउंट। ठीक। आपने किसी को प्रोडक्ट सेल मतलब आपने
किसी को मेंबरशिप दिलाई यानी आईडी लगाई उसकी, और वो 25% डिस्काउंट पे कंपनी से प्रोडक्ट लेता है डायरेक्ट, और डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट आता है उसके लिए, आप उसको डायरेक्ट सेल नहीं करती, वो कंपनी से प्रोडक्ट लेता है। तो पहली बात तो इनका जो भी वॉल्यूम पॉइंट होगा वो आपको मिलेगा। दूसरी बात, कंपनी ने कहा आपने मुझे कस्टमर ला के दिया, तो कंपनी कहती है आपका जो, मान लीजिए आप 50% पे हो और आपका कस्टमर 25 पे है, तो इसका जो डिफरेंस होगा यानी 25%, ये आपको चेक इनकम में आएगी। 25% आपको चेक इनकम में आएगा। ठीक, मतलब क्या है इसका, मान लीजिए इन्होंने कोई परचेज की, 1,000 रुपए की परचेज की, जिसमें इसको इनको 25% डिस्काउंट मिल गया। मैं अभी अर्न बेस पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये अर्न बेस पे कैलकुलेट है। इनको डिस्काउंट मिला, यानी 25% डिस्काउंट मिला, 750 रुपये। ठीक, 25% डिस्काउंट। अब इसमें से जो 25% डिस्काउंट होगा, यानी कंपनी को ये दे रहे हैं 750 रुपये एक प्रोडक्ट के लिए। ठीक, अब अगर आपने इनको कंपनी में इंट्रोड्यूस कराया, आप कहोगे मुझे क्या फायदा होगा अगर मैं इनकी आईडी लगा दूं, मुझे क्या फायदा होगा, मैं इनकी आईडी लगा तो दूं, लेकिन मुझे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा, जो 750 में से, यानी अर्न बेस में से 25% होगा, ये आपको भी आएगा। क्या समझ आया, अर्न बेस का यानी 100,000 रुपीज का 250 रुपये, 250 रुपये आपको भी आएंगे। किसके रूप में, एक इनकम के रूप में, जिसको हम होलसेल प्रॉफिट कहते हैं। 35% पे हो, माइनस करो, कितना आया, 715, 15% आपको यहां से आएगा। ठीक, 42% पे कोई है, तो 8% यहां से आएगा। और अगर कोई 50% पे है, सर आपको कह रहे हो सर वो तो सुपरवाइजर बन गया, अब मेरा उससे फायदा क्या होगा, तो उनकी इनकम नेक्स्ट इनकम में आएगी। इसमें आपको 0% आएगा होलसेल प्रॉफिट, एक सुपरवाइजर से जीरो हो जाता है। ये एसोसिएट तक चलता है होलसेल प्रॉफिट, उसके बाद जीरो हो जाता है जब सुपरवाइजर्स होते हैं आपकी डाउनलाइन। लेकिन अब आप कहोगे सर सुपरवाइजर तो आ गए, सुपरवाइजर आ गए, अब मुझे इनसे फायदा क्या होगा, है ना। आपने सुपरवाइजर बिल्डिंग तो कर ली, लेकिन आप कहोगे सर मैं तो होलसेल प्रॉफिट में अच्छा मार्जिन आ रहा था मुझे, अब मैं सुपरवाइजर बन गई है, अब मुझे तो प्रॉफिट कैसे होगा, प्रॉफिट कैसे करूंगा मैं इसमें? तो उसके लिए हमारी नेक्स्ट इनकम आती है, यानी मंथली ओवरराइड, रॉयल्टी ओवरराइड, यानी हमारी रॉयल्टी इनकम। ये सबसे स्टेबल इनकम होती है और हम इस पे ही काम करते हैं। जो भी आपको सबसे ज्यादा इनकम आएगी वो रॉयल्टी इनकम ही होगी, जो स्टेबल हर मंथ आएगी, जो कभी कम नहीं होती, वो रॉयल्टी इनकम होती। अगर आपने स्टेबल एक टीम बिल्ड की, तो रॉयल्टी इनकम हमेशा स्टेबल होती, ये कभी बंद नहीं होती। ठीक, अब मान लीजिए आप सुपरवाइजर हो, ये हो आप हो 50% पे, आपके नीचे ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक, अब इनके नीचे और दो तीन लोग हैं, इनके नीचे और दो तीन लोग हैं, ऐसे ही बहुत बड़ा सिस्टम बना चुके हैं आप, आपके नीचे काफी टीम डेवलप हो चुकी। ठीक, तो जो जिसको आपने इंट्रोड्यूस कराई यानी ये लोग, ये आपकी फर्स्ट लाइन है L1। ठीक, ये आपकी फर्स्ट लाइन है, कौन, L1। जिनको इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया वो है L2। ठीक, ये L1, ये L2, और जिनको इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया यानी ये सिस्टम में लेके आए, वो होगी आपकी L3, और जिनको इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया वो होगी L4। ऐसे ही नीचे सिस्टम चलता जाएगा, चलता जाएगा। मेन हमें काम करना है L1, L2 और L3 पे। ठीक है, L1 से लेके 3 तक हमें काम करना है। इसके नीचे आप काम करोगे तो इनकम बहुत कम आएगी, बहुत कम इनकम आएगी, और कहीं ना कहीं जाके वो बंद भी हो जाएगी एक टाइम। तो हमें मेन जो है थर्ड लेग तक हमारी काम करना है। अब इसमें आप कहते हो सर ये आपने कहा था सुपरवाइजर बन गया, इसको ले लीजिए, ये 50% पे चला गया। ठीक, ये भी 50% पे चला गया, ये भी सुपरवाइजर है, ये भी सुपरवाइजर है, बढ़िया काम चल रहा है आपका। ये भी सभी सुपरवाइजर बनते जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। कुछ कस्टमर्स भी हैं जिनसे आपको होलसेल प्रॉफिट आएगा। अब इसमें आपने कहा ये भी सुपरवाइजर है, ये भी सुपरवाइजर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब इसमें इनकम कैसे आएगी फिर आप, सर मैंने इनको इंट्रोड्यूस कराया, मेरी होलसेल प्रॉफिट तो जीरो हो गई, अब मैं क्यों काम करूंगा आपके लिए, मुझे तो इनकम नहीं आ रही, मैं क्यों काम करूंगा।
इसके लिए कंपनी ने आपके लिए इंट्रोड्यूस कराया रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम ये कैसे होती है? आपने 1000 वॉल्यूम पॉइंट का सामान खरीदा, 1000 वॉल्यूम पॉइंट का, तो उसका 5% होती है रॉयल्टी। कितनी? 5%। 1000 की 5% कितनी हो गई? 20 से डिवाइड कर दो जल्दी, है ना? कितने हो गए? 50। 50 रॉयल्टी पॉइंट्स। तो इस हिसाब से, यानी आपको रॉयल्टी निकालनी है। आपने 1000 वॉल्यूम पॉइंट का ऑर्डर लगाया, डिवाइड कर दो 20 से, कितना आ गया, है ना? 50। 50 आ गया, 50 रॉयल्टी हुई आप। तो इस पे जो आपकी इनकम कैलकुलेट होगी, 50 की आपको 5% रॉयल्टी आएगी। 1000 वॉल्यूम पॉइंट की आपको 5% रॉयल्टी आएगी। ठीक? कैसे? मान लीजिए आपने 1000 वॉल्यूम पॉइंट का सामान खरीद, कोई आपके नीचे सुपरवाइजर था, सुपरवाइजर इसको ले लीजिए, इसको भी ले लीजिए, इन्होंने सामान खरीदा, तो आपको होलसेल प्रॉफिट तो आया नहीं। अब आप कहोगे सर काम करने का तो कोई फायदा नहीं हो रहा जब प्रॉफिट नहीं आ रहा। तो मैंने कहा प्रॉफिट आएगा, लेकिन उसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको क्या मेहनत करनी पड़ेगी? आप 5% तक रॉयल्टी कमा सकते हो। कितनी? 5% तक रॉयल्टी कमा सकते हो। कैसे? 5% रॉयल्टी कैसे आएगी? मैंने कहा 5% रॉयल्टी आएगी। आप कहोगे कैसे आएगी सर, है ना? एक सेकंड में इसको जरा थोड़ा क्लियर कर दूं। 5% रॉयल्टी आएगी, उसके लिए आपको 1%, 2%, 3%, 4% और 5%। ठीक? ये हो गया आपकी 5 स्लैब रॉयल्टी की। आपको 5% तक रॉयल्टी आती है, और ये मत समझना कि 5% बहुत कम है। एक प्रेसिडेंट टीम के लिए 5% यानी 10 लाख रुपए है। 5%, मात्र 5%, 10 लाख रुपए। तो सोचिए कितना बड़ा बिजनेस होगा, है ना? ये मत सोचिए 5% कम है, 5% बहुत बड़ा अमाउंट है जब आपके नीचे टीम हो। अब 1% रॉयल्टी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करोगे 1% रॉयल्टी? 500 वॉल्यूम पॉइंट अपने खुद के आईडी पर या पीसी से, पीसीज जो आपके होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं, 500 वॉल्यूम पॉइंट अपनी आईडी पर। 2% के लिए 1000, 3% के लिए 1500, 4% के लिए 2000, 5% के लिए 2500। इजी है। 500, 500 वॉल्यूम पॉइंट पर 500 वॉल्यूम पॉइंट आपको 1% रॉयल्टी मिलेगी। पर 500 वॉल्यूम पॉइंट आपको 1% रॉयल्टी मिलेगी। यानी 1000 वॉल्यूम पॉइंट अगर आपने खरीदे, तो इसमें से 5%, 5% का चेक आपको आएगा। जितने प्राइस का ही आएगा उतना 5% आएगा। जैसे 1000 वॉल्यूम पॉइंट है, अगर आप ले लीजिए, 1000 वॉल्यूम पॉइंट है, और आपको इसका चेक कैलकुलेट करना है, तो इसकी रॉयल्टी आपकी कितनी बनेगी? तो ये बनेगी लगभग आपकी 3000। 1000 वॉल्यूम पॉइंट पे, 1000 वॉल्यूम पॉइंट पे आपकी रॉयल्टी कितनी आएगी? 3000 रुपए। ठीक? यहां तक समझ आया? पर 500 वॉल्यूम पॉइंट आपको 1% रॉयल्टी मिलेगी, और ये मिलेगी आपको सिर्फ 3 लेग तक। 3 लेग तक। ठीक? ये आपकी लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, ये हो गया आपका लेवल 4, और ये भी है 50% पे। ठीक? अब आपको लेवल 3 तक की आएगी, यानी ये जितना करेगा उसका 5%, ये जितना करेगा उसका 5%, ये जितना करेगा उसका 5%। उसके बाद कहोगे सर इससे कुछ नहीं आएगा क्या? ये 50% पे है, रॉयल्टी तो मुझे इससे भी आनी चाहिए इस हिसाब से तो। लेकिन नहीं, इसको पता है किस, आप इसके फोर्थ लेग काउंट होते हैं, ये आपकी फोर्थ लेग काउंट होता है। ठीक है? ये आपकी फोर्थ लेग में आता है। तो फोर्थ लेग का जो रॉयल्टी उठाएगा वो कौन उठाएगा? लेवल 2 में जो आपके होगा, यानी जिसको इसने जिसने इसको इंट्रोड्यूस कराया, जो इसका स्पॉन्सर के का स्पॉन्सर है, इसके स्पॉन्सर का स्पॉन्सर है, वो रॉयल्टी उठाएगा इसकी। सिर्फ 3 लेग तक रॉयल्टी आएगी, ये समझ लीजिए। चौथी लेग से रॉयल्टी नहीं आएगी, क्योंकि फिर जो आपके सुपरवाइजर्स होंगे ना, वो भी रॉयल्टी उठाना चाहेंगे। उनको भी तो रॉयल्टी चाहिए, उनको भी प्रॉफिट चाहिए। तो वो रॉयल्टी उनको आएगी, उन्होंने मेहनत की, उनको रॉयल्टी। आपको 3 लेवल तक मेहनत करनी है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 3 खुद बिल्ड हो जाएगी। लेवल 1 और लेवल 2 तक आपको मेहनत करनी है। 3 लाख तक रॉयल्टी आएगी, उसके नीचे आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जो है आपका जो लेवल 1 वाले लोग हैं वो मेहनत करेंगे, लेवल 4।
फील्ड लेवल 2 वाले जो लोग हैं वो लेवल 5 में मेहनत करेंगे अपनी रॉयल्टी बनाने के लिए। तो इससे आपकी टीम बिल्डिंग स्टार्ट होगी। जब आप रॉयल्टी प्रोग्राम से जुड़ जाते हैं, रॉयल्टी अब आपको आने लगती है, 10 कस्टमर फॉर्म आप भर देते हैं, तो आप रॉयल्टी प्रोग्राम से जुड़ जाते हैं। यहां से आपकी टीम बननी शुरू होती है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक। उसके बाद आता है हमारा लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस जो कि आपको गेट टीम बनने पर, वर्ल्ड टीम बनने पर मिलेगा। वर्ल्ड टीम बनने पर मिलेगा लीडरशिप बोनस। दो तरह के होते हैं, एक तो प्रोडक्शन बोनस और दूसरा होता है मार्क ह्यूज लीडरशिप बोनस। ठीक। एक होता है प्रोडक्शन बोनस, मंथली प्रोडक्शन बोनस, दूसरा होता है मार्क ह्यूज लीडरशिप बोनस। क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, आपने ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने पर मेहनत की, तो आपको उसके एक भेंट रूप में, एक जो है आपके थैंक यू के रूप में, कंपनी आपको बोनस देना शुरू करेगी। वर्ल्ड टीम पर 1%, गेट टीम पर 2%, और मिल टीम पर 4%, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। और ये मैक्सिमम जाता है 7% तक। ठीक। 7% तक ये मैक्सिमम जाता है। और मार्क्यूज बोनस जब आप क्लेम करेंगे, तो ये वन टाइम बोनस होता है, पूरे साल में एक बार मिलता है, और ये 1% होता है। कितना? 1% पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी आपका काम हुआ, उसका 1% आपको एक साल में मिलेगा। ठीक। ये आपका रिटेल प्रॉफिट है, जैसे मैंने आपको समझाया, है ना। ग्राफ से आप और अच्छी तरह समझ सकते हैं। आप 50% पे हैं, आप 50% पे हैं, 25% वाले से आपको 250 रुपए आएंगे, और 35% वाले से 150 ही आ जाएंगे। ठीक। 42 वाले से 80 रुपए ही आएंगे। अगर आप 1000 पे देखें, 1000 का अर्न बेस है, और सुपरवाइजर बनने पे होलसेल प्रॉफिट हो जाएगा 0। ठीक। लेकिन डरना नहीं है। इसके बाद जो है, इसके बाद आपका आएगा क्या? इसके बाद आप आएगा रॉयल्टी। आप अगर 42% तक हैं, तो आपको रॉयल्टी नहीं आएगी, इसलिए सुपरवाइजर बनना बहुत आवश्यक है। 50% पे आकर ही रॉयल्टी आती है। 50% पे आकर ही रॉयल्टी आती है। और एक सुपरवाइजर के नीचे ही टीम बिल्ड होती है। ये ही आगे चलकर बोनस उठाएगा। जो भी होंगे, प्रोडक्शन बोनस, मार्क्यूज बोनस, इनको ही आगे चल के मिलेंगे, लेकिन सुपरवाइजर नहीं। अगर आप प्रेसिडेंट टीम भी हो, तो पहले आप एक सुपरवाइजर हो। आप मिल टीम भी हो, पहले आप एक सुपरवाइजर हो। वर्ल्ड टीम हो, सुपरवाइजर हो। गेट टीम हो, उससे पहले आप सुपरवाइजर। ठीक है। आप एक सुपरवाइजर हो और हमेशा रहोगे। क्यों? क्योंकि एक सुपरवाइजर को मिला है 50%। अगर आप 50% पे हो, तो आप सुपरवाइजर हो। ठीक। इसलिए सुपरवाइजर बनना आवश्यक है। कंपनी के जो भी क्वालिफिकेशंस होती हैं, वेकेशंस होते हैं, वो सुपरवाइजर से नीचे नहीं आती। सुपरवाइजर लास्ट लेवल हो जाता है, जहां तक वो जो है देते हैं। अब आपने समझ लिया क्या 42% तक कैसे जाएंगे। ठीक। 42% तक। फिर मैंने आपको समझाया सुपरवाइजर तक कैसे जाओ। उसके बाद हमारा आता है वर्ल्ड, है ना। वर्ल्ड सुपरवाइजर ये होता है, आपको 3 एक्टिव लेग्स है, यानी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के एक्टिव सुपरवाइजर से 5% तक ही। ये क्यों लगाया गया? ये क्यों लगाया गया? इसका मतलब ये है कि आपको अगर 5% तक रॉयल्टी चाहिए, तो आपको भी 2500 वॉल्यूम पॉइंट करने पड़ेंगे। 5% के लिए 2000 करने पड़ेंगे, 4% के लिए 1500 करने पड़ेंगे, 3% के लिए 1000 करने पड़ेंगे, 2% के लिए और 1% ही चाहिए, तो 500 कीजिए। ठीक। यानी आपको भी काम करना पड़ेगा। यही नहीं है कि आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं, आप आराम से बैठे हो, नहीं है। आपको भी काम करना पड़ेगा। ठीक है। ये बात समझ आई? ठीक। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, एक से। 5% तक रॉयल्टी आपको मिलेगी अगर आप एक सुपरवाइजर हो। ठीक। सुपरवाइजर बनने पर ही, एक तो आप जो भी आगे के लेवल्स हैं वो क्वालिफाई करोगे, आपकी रिटेल प्रॉफिट मैक्सिमम होगी सुपरवाइजर पे, और रॉयल्टी भी आपको सुपरवाइजर से आनी शुरू होगी। सुपरवाइजर के बाद सुपरवाइजर जितने भी हैं, उनकी बारी आ चुकी है। सुन लो। आपको क्या करना है अब आपको वर्ल्ड टीम करना है। वर्ल्ड टीम, ये हमारी लीडरशिप होती है एक।
ये हमारा एक लीडरशिप लेवल होता है, सुपरवाइजर नॉर्मल लेवल होता है, और वर्ल्ड टीम जो होता है हमारा लीडरशिप लेवल होता है, इसको हम लीडरशिप लेवल कहते हैं। ये पहला लेवल होता है जहां से आपको बोनस आना शुरू हो जाता है, 1% बोनस। इसके तीन रास्ते हैं, आप कैसे कर सकते हो। कैसे? पहला तो है आप 4 महीने लगातार, 4 मंथ्स लगातार 2500 वॉल्यूम पॉइंट अगर आप खुद की आईडी पे करोगे, यानी एसोसिएट्स और पीसीज के मिला के, सॉरी पीसीज के मिला के, एसोसिएट्स के डाउनलाइन में काउंट होता है, पीसीज के मिला के अगर आप 2500 करते हो 4 महीने लगातार, तो आप वर्ल्ड टीम बन जाओगे, आपको 1% प्रोडक्शन बोनस भी आना शुरू हो जाए। और फायदा क्या होगा? अगर आप 2500 वॉल्यूम पॉइंट कर रहे हो तो आप 5% रॉयल्टी के भी हकदार हो। 4 महीने तक 5% रॉयल्टी आएगी, और उसके आगे भी आपको कंटिन्यू रखना है 5% रॉयल्टी। रॉयल्टी हक होता है, रॉयल्टी आपको कभी छोड़नी नहीं है। रॉयल्टी तो हमेशा क्लेम करो, रॉयल्टी तो आपका जो है एक, आपको कंपनी एक थैंक यू दे रही है रॉयल्टी के रूप में। रॉयल्टी तो हमेशा क्लेम करनी है आपको, रॉयल्टी कभी नहीं छोड़नी है। ठीक। दूसरा होता है, अगर आप सिंगल मंथ में, अगर आप सुपरवाइजर हैं, 1 महीने की परचेज में सिंगल मंथ में 10,000 वॉल्यूम पॉइंट करते हो किस पे, खुद की आईडी पर, ठीक, तो भी आप वर्ल्ड टीम बन जाओगे। तीसरा होता है, अगर आप 10,000 वॉल्यूम पॉइंट डाउनलाइन से कराते हो, यानी सुपरवाइजर, आप सुपरवाइजर हो, आपके नीचे भी कई सुपरवाइजर्स हैं, अगर वे सारे सुपरवाइजर्स मिला के कहीं ना कहीं 10,000 वॉल्यूम पॉइंट कर लेते हैं, तो इससे रॉयल्टी कितनी बनेगी? 500। ठीक। 500 रॉयल्टी बन गई आपकी। RO, रॉयल्टी ओवरराइड पॉइंट्स, 500 आपकी रॉयल्टी बनेगी अगर आपने 1 महीने के अंदर, जितने भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सुपरवाइजर्स हैं, अगर वो 10,000 वॉल्यूम पॉइंट करते हैं, सारे मिलाकर भी, अलग अलग भी, एक साथ भी, मतलब एक बंदा करता है तो भी, चार करते हैं तो भी, तो आपको वर्ल्ड टीम क्वालिफाई कर सकते हो, आप वर्ल्ड टीम क्वालिफाई कर सकते हो। पहला 4 महीने लगातार 2500, दूसरा 1 महीने में 10,000, और तीसरा 1 महीने में डाउनलाइन से 10,000, यानी सुपरवाइजर्स से 10,000। क्योंकि रॉयल्टी हमेशा सुपरवाइजर से आती है, किसी एसोसिएट से आपको रॉयल्टी कभी नहीं आएगी। ठीक। 3 लेवल तक आपको जो है, 3 लेवल तक रॉयल्टी आएगी, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन का बोनस आएगा, 1% बोनस। मान लीजिए आप वर्ल्ड टीम बन गए, आपको 1% बोनस आना शुरू हो गया। जब तक आपकी डाउनलाइन में कोई वर्ल्ड टीम नहीं बनेगा, यानी मान लीजिए ये वर्ल्ड टीम बन गया, पहले ये वर्ल्ड टीम नहीं था, तो आपको नीचे तक का पूरा बोनस आता था, पूरा पूरा बोनस आता था। अब क्या होगा? ये वर्ल्ड टीम बन गया, इसने भी मेहनत की, तो क्या होगा? इसको भी 1% बोनस आना शुरू हो जाएगा, तो आपका 1% कट हो जाएगा इस लेग से। ठीक है। यहां से आपको 1% नहीं आएगा। उसके बाद फिर आपको और लेग्स पे भी काम करना पड़ेगा ताकि आप 1% बोनस क्लेम कर सकें। तो जहां तक कोई आपकी रॉयल्टी कट नहीं कर रहा, वहां तक का बोनस आएगा। ये मत समझना पूरी ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा आएगा, जहां तक आपकी रॉयल्टी कोई कट नहीं कर रहा, यानी 1% इसने काट दिया आपकी, आप भी 1% पे थे, तो आपको 1% आएगी, इधर से जीरो आएगी। ठीक है, इधर बाकी लेग से आएगी। दूसरी चीज, अगर आप गेट टीम बन जाते हैं तो आपको 2% आएगी, लेकिन 1% तो ये काट रहा है। अगर ये 1% क्लेम करता है, 3,000 वॉल्यूम पॉइंट करता है, तो क्या होगा? आपको इधर से सिर्फ 1% आएगी, बाकी नहीं आएगी, क्योंकि 1% इसने क्लेम कर ली, बाकी बचा हुआ 1% आपको आ गया। और ऐसे ही ये सिस्टम आगे बढ़ता जाएगा सारे बोनसेस के लिए। ठीक। ये होता है आपका जो है कुछ शुरुआती लेवल्स, वर्ल्ड टीम तक। आपके शुरुआती लेवल्स होते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे लीडरशिप जो है टैब टीम लेवल्स, टॉप अचीवर्स बिजनेस। ठीक है, टॉप अचीवर्स बिजनेस टीम, टीम टैब टीम। शुरुआत कहां से होती है? एक्टिव वर्ल्ड टीम से। वैसे हम इसको लेते नहीं है, लेकिन ये एक लीडरशिप लेवल क्वालिफायर होता है, क्योंकि सबसे लंबी क्वालिफिकेशन अगर हर्ब लाइफ में है तो वो एक्टिव वर्ल्ड टीम की ही है। सबसे लंबी क्वालिफिकेशन 6 मंथ की क्वालिफिकेशन होती है, 6 मंथ्स की क्वालिफिकेशन होती है एक्टिव वर्ल्ड टीम की। अगर आप वर्ल्ड टीम में, मैंने आपको तीन रास्ते बताए, 2500 4 महीने, 1 महीने 10,000, या 500 रॉयल्टी 1 महीने में। अगर आप ये तीनों लगातार, पहले 4 महीने 2500, फिर 1 महीने 10,000, और फिर 500 रॉयल्टी अगर आप करते हो, तो आप एक्टिव वर्ल्ड टीम बन जाओ। और इसमें वन टाइम बोनस आता है। ठीक। वन टाइम बोनस
कितना आता है वन टाइम बोनस कितना आता है? क्या बताया? 2500 4 महीना, 10,000 1 महीने में, या 5,000 2 महीने में, सेम चीज है। और 500, 500 पॉइंट्स, 500 रॉयल्टी पॉइंट्स 1 महीने में। अगर आप ये तीनों क्वालिफिकेशंस कर लेते हो साइड बाय साइड, पहले 4 महीने ये, फिर 1 महीना ये, फिर 1 महीना ये, यानी 6 मंथ की क्वालिफिकेशन हो गई आपकी एक्टिव वेल्डिंग के लिए, तो आपको $500 का बोनस आएगा, यानी लगभग लगभग 45,000 रुपए का वन टाइम बोनस आएगा, क्योंकि आपने 6 महीने की क्वालिफिकेशन पूरी की। 6 महीने, ये सबसे लंबी क्वालिफिकेशन होती है पूरी हर्बल लाइफ। 6 महीने की क्वालिफिकेशन, ठीक। 45,000 का आपको वन टाइम बोनस आएगा, ठीक। उसके बाद आपको टीम बिल्डिंग शुरू करनी पड़ेगी सुपरवाइजर बन, उसके बाद ही आप बढ़ सकते हो। सुपरवाइजर तक तो आप पर्सनल करोगे, लेकिन उसके आगे आपको जो है लोगों पर काम करना पड़ेगा, उनको सुपरवाइजर बनाना पड़ेगा, लेवल 3 में सुपरवाइजर बनाना पड़ेगा। तब जाकर आप आगे का बिजनेस खोलोगे, अपना अपना रास्ता आगे का तभी खोलोगे जब आपके नीचे रॉयल्टी बननी शुरू होगी। और रॉयल्टी किससे आती है? सुपरवाइजर्स, ठीक। उसके बाद आता है हमारा एक्टिव वर्ल्ड टीम के बाद गेट टीम। गेट थी ग्लोबल एक्सपेंशन टीम। ये गेट 25 है, यहाँ 25 मैं दोबारा ऐड करना भूल गया। गेट टीम 2500, ये है गेट टीम। अब अगर आपको गेट टीम क्वालिफाई करना है वर्ल्ड टीम से, मैंने कहा बोनस, अगर आप लीडरशिप पाथ यानी 500 रॉयल्टी वाले से करोगे तो ये जल्दी होगा। अगर आप 500 रॉयल्टी हर महीना उठा रहे हो ना, तो ये जल्दी होगा। और रॉयल्टी भी तभी आएगी वर्ल्ड टीम में जब आप 500 रॉयल्टी 1 महीने में करोगे, नहीं तो 1% रॉयल्टी नहीं आती। ठीक है, ये बात भी समझने की है। दूसरी बात, अगर आपको गेट टीम क्वालिफाई करना है, ये चमचमाती पिन अगर आपको घर पे चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 3 महीने, 3 महीने लगातार 1,000 रॉयल्टी पॉइंट्स करने पड़े। रॉयल्टी पॉइंट्स यानी कितना वॉल्यूम पॉइंट? 20,000 वॉल्यूम पॉइंट, 20,000 वॉल्यूम। ये मेहनत वाली क्वालिफिकेशन होती है। इसको करने में आपको जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम में आप प्रेस टीम भी बनोगे, क्योंकि यहां तक पहुंचने में मेहनत लगती है। इसके बाद आपकी मेहनत अगर आप उतनी ही करते हो तो आपको बिजनेस का अंदाजा हो जाता है कैसे चलेगा, तो आप थोड़ा इजी हो जाता है आपके लिए रॉयल्टी बिल्ड करना। इसके आगे, ठीक, यहां तक आपको ज्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि कहीं पर आप सीखोगे, करोगे, रॉयल्टी अभी पता नहीं चलेगी कैसे आ रही है। इसके बाद आपको शुरू हो जाएगी आनी, तो आप कहीं ना कहीं, क्योंकि ये पहली क्वालिफिकेशन है जो रॉयल्टी बेसिस पे होती है सिर्फ, कहीं इस पे पर्सनल काउंट नहीं होता, ये रॉयल्टी बेसिस पे ही होगा। आप पर्सनल चाहे 2500 तो करना ही पड़ेंगे आपको अगर रॉयल्टी चाहिए, जैसे मैंने बताया 2500 वॉल्यूम पॉइंट रॉयल्टी उठाने के लिए कंपलसरी हैं। तभी आपको ये 1,000 रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, 2500 करोगे तो ही 1,000 मिलेंगे, नहीं तो और ज्यादा करने पड़ेंगे, ठीक। ये बात समझ आई? आप ये सोच के देखिए, अगर आप 2500 नहीं करते, तो आप अगर कितने भी वॉल्यूम पॉइंट करें, तो उस हिसाब से कम होता चल जाएगा, 2,000 पे 4% रह जाएगा रॉयल्टी। और आपको रॉयल्टी ज्यादा उठानी है, तो कोशिश कीजिए 2500 वॉल्यूम पॉइंट करें हर महीना, ठीक। रॉयल्टी उठाना बहुत आवश्यक है आगे के लेवल्स के लिए, क्योंकि आपको तभी पता चलेगा कि रॉयल्टी आ कहाँ कहाँ से रही है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ से रॉयल्टी है, ठीक। तो आपको गेट टीम क्वालिफाई कैसे करोगे? 3 महीने लगातार 1,000 रॉयल्टी ओवरराइड पॉइंट्स, दो, यानी 20,000 वॉल्यूम पॉइंट। रॉयल्टी ओवरराइड पॉइंट्स 1,000 और 20,000 वॉल्यूम पॉइंट दोनों समान चीज हैं। अगर आप सुपरवाइजर लेवल से, लेवल 3 तक के सुपरवाइजर से अगर आप 20,000 वॉल्यूम पॉइंट करते हो, तो आपकी 1,000 रॉयल्टी बनेगी। 3 महीना आपने अगर लगातार ये काम कर लिया, तो आपके लिए ताली बजाई जा सकती है, आपने गेट टीम क्वालिफाई कर लिया, एक पड़ाव आपने पार कर लिया, ठीक। यहां से आपको 2% बोनस आएगा, 2% प्रोडक्शन बोनस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक। फिर आता है हमारा गेट 2500। 2500 इसके नाम में है, यानी ये हुआ था आपका 1,000 रॉयल्टी पे, ये होगा आपका 2500 रॉयल्टी। 2500 आरओ पॉइंट जब आप 3 महीना लगातार, 2500 आरओ पॉइंट जब 3 महीना लगातार करोगे, तो आप गेट टीम 2500 बन जाओ, ठीक। इसमें आपको 2500 खुद के आईडी पे करना जरूरी है, और 2500 रॉयल्टी पॉइंट्स अलग चीज है, 2500 वॉल्यूम पॉइंट अलग चीज, ठीक। रॉयल्टी 2500 यानी 50,000 वॉल्यूम,
और 2500 वॉल्यूम पॉइंट आपको पर्सनल आईडी पे भी करने जरूरी है 5% रॉयल्टी उठाने के लिए। ठीक, 3% अगर आपने काम कर लिया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जो है गेट टीम 2500 क्वालिफाई कर। एक गेट टीम की इनकम आप सोच के देखिए, 1000 रॉयल्टी पे लगभग 1 लाख रुपए तक इनकम आती है। 1 लाख रुपए से इनकम आती है, सॉरी, 1 लाख रुपए प्लस इनकम आती है गेट टीम की, क्योंकि बोनस भी आएगा और रॉयल्टी भी आएगी, दोनों चीज आएंगी। 2% बोनस, 5% रॉयल्टी। ठीक है, इसका चेक लगभग 1 लाख रुपए से 2-2.5 लाख रुपए तक हो जाता है गेट टीम। गेट 2500 जब आप बनोगे तो आपका लगभग 2-2.5 लाख रुपए से चलकर 4-4.5 लाख रुपए तक हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आता है हमारा जो है मिल्थी, मिलियनेयर थी। इसके नाम है मिलियनेयर। मिलियनेयर यानी, मिलियनेयर यानी लखपति, यानी जो 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए महीना कमाता हो उसको हम मिलियनर कहते हैं इंडिया में। ठीक है, नहीं तो विदेश में तो इसका मतलब होता है 7 करोड़ रुपए महीना, लेकिन मिलियनेयर इंडिया में होता है हमारा जो बंदा 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है उसको हम मिलियनेयर कहते हैं। ठीक, अब इसका नाम क्यों है मिलियनेयर टीम? जब आप मिल टीम तक जाओगे तो आपको 80,000 वॉल्यूम पॉइंट अपनी डाउन लाइन यानी फर्स्ट 3 लाख सुपरवाइजर से आना शुरू हो जाए। फर्स्ट 3 लाख सुपरवाइजर से 80,000 वॉल्यूम पॉइंट यानी कहीं ना कहीं 4,000 रॉयल्टी पॉइंट्स। मिल्टी में आप कैसे क्वालिफाई करोगे? जब आप 4,000 रॉयल्टी पॉइंट्स यानी 80,000 वॉल्यूम पॉइंट लेवल 3 तक सुपरवाइजर से 3 महीना लगातार करोगे तो आपको मिल टीम का जो है एक सम्मान दिया जाएगा कंपनी द्वारा। पहले तो एक पिन आएगी, पिन देख लीजिए। दूसरी चीज, आपको मिल टीम एक्सपीरियंस यानी बैंगलोर जाने का भी मौका मिलेगा। बैंगलोर जाना यानी इंडिया हेडक्वार्टर्स जो हर्बलाइफ का है बैंगलोर में है, इससे पहले आप नहीं जा सकते। मिल टीम से पहले आपको मना कर देंगे, बुलाएंगे ही नहीं। ठीक, मिड टीम पर आपको वहां पे एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा जहां से हमारा जो है पूरा इंडिया का जो है सिस्टम ऑपरेट होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स और जो हेडक्वार्टर्स है वहां पे आपको एक बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट और सम्मान मिले। ये एक्सपीरियंस बहुत आवश्यक है। अगर आप एक बार करके देखेंगे तो आपको इसका उत्साह और बढ़ जाएगा कि प्रेस टीम भी जल्दी से बनना है, क्योंकि प्रेस टीम में तो लॉस एंजलिस जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। ठीक, मिल टीम के लिए 4,000 रॉयल्टी ओवरराइड पॉइंट्स 3 महीने लगातार करना पड़ेगा, तो जाके आपको मिल टीम क्वालिफिकेशन मिलेगी। ठीक, इसका चेक लगभग 4 लाख रुपए से लगभग 8 लाख रुपए तक भी हो जाता है। 8 से 10 लाख रुपए तक एक मिलियनर टीम का चेक होता है। ठीक, फिर आता है हमारा मिल 7500। 7500 नाम में ही है। अगर आप 7,500 रॉयल्टी ओवरराइड पॉइंट्स यानी लगभग 1.5 लाख वॉल्यूम पॉइंट, कितना, 1.5 लाख वॉल्यूम पॉइंट, यहां से यहां तक जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन यहां से जंप करने के लिए प्रेस टीम पे हो सकता है साथ में भी हो जाए दोनों। ठीक, तो करना क्या है, मिल टीम से मिलियनर 7500 तक मेहनत ज्यादा लगेगी, मेहनत ज्यादा लगेगी। ठीक, लेकिन मिलियनर टीम 7500 जब आप बन जाएंगे तो आप प्रेस टीम के बहुत नजदीक हो जाएंगे, क्योंकि 80,000 वॉल्यूम पॉइंट से आपने 1.5 लाख वॉल्यूम पॉइंट तक का सफर तय कर लिया। उसके बाद 2 लाख तक जाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रह जाए। ठीक, 3 महीना लगातार आप 7,500 रॉयल्टी पॉइंट करते हैं तो आपको मिल 7500 की ऐसी पिन आएगी। ठीक, आप इस पे मिल टीम की, आप कहोगे सर मिल टीम तो बन जाए लेकिन इसमें फायदा क्या होगा? इसमें आएगा आपको 4% प्रोडक्शन बोनस। गेट टीम पे आ रहा था 2%, इस पे आएगा 4%, डबल हो गया, है ना? डबल हो गया क्योंकि मेहनत भी डबल हो, मेहनत हो गई। गेट टीम की वॉल्यूम पॉइंट है 20,000, मिल टीम का वॉल्यूम पॉइंट है 80,000, 4 गुना मेहनत हो गई, तो 4% बोनस भी आएगा। ठीक, मिलियनर टीम 7500 अगर आप बनते हैं तो आपकी चेक इनकम लगभग 10 लाख रुपए से प्लस हो जाएगी। 15 लाख तक आपको चेक इनकम आएगी इससे, मिल टीम 7500 से। 15 लाख, 20 लाख तक भी आपको इनकम आ जाएगी। एक जो है मिल 7500, 20 लाख नहीं आती, मुश्किल है बहुत ज्यादा, लेकिन आपको 15 लाख तक की इनकम इस लेवल से देखने को मिल जाएगी।
मिल 7500, क्योंकि 7500 तो रॉयल्टी पॉइंट हो गए, यानी 1.5 लाख वॉल्यूम पॉइंट कितना हो गया बताओ। ये तो नॉर्मल मैथ्स मैंने आपको समझा दिया अभी। 7500 अगर मैं इसको जो है 1.5 लाख वॉल्यूम पॉइंट के हिसाब से 5% रॉयल्टीज की देखूं, 5.5 है ना, 5%, यानी 5 लाख रुपए तो आपको नॉर्मल आएगा ऐसे ही रॉयल्टी से। उसके बाद 4% बोनस भी आएगा, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा होगा लगभग। इतना ही आपको बोनस भी आएगा, लगभग 6-7 लाख रुपए तो आपकी रॉयल्टी, और लगभग 5-4-5 लाख रुपए आपका बोनस एक मिल 7500 को आता है। ठीक। इसके बाद आता है हमारा रॉयल्टी में, जब आप रॉयल्टी प्रोग्राम, यानी एक रॉयल्टी प्रोग्राम होता है हमारा, ये हाईएस्ट लेवल है जो आप रॉयल्टी से अचीव कर सकते हो। प्रेसिडेंट टीम, प्रेसिडेंट टीम यानी लाइफस्टाइल कैसा हो जाएगा, प्रेसिडेंट जैसा लैविश लाइफस्टाइल, कोई कमी नहीं रहेगी। आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे, लगभग आपके नीचे आपकी डाउनलाइन में, ये मान लीजिए लगभग लगभग 500 सुपरवाइजर्स लेवल 3 में होंगे, 300 से 500 सुपरवाइजर्स लेवल 3 में होंगे। और अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन हम काउंट करें, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में लगभग 5-6 हजार लोग हो जाएंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। 5 से 6 हजार लोग एक प्रेस टीम के नीचे काम करते हैं। ठीक। ये हाईएस्ट लेवल है जो कि आप 10 हजार रॉयल्टी 3 महीने लगातार करके अचीव कर सकते हो। 10 हजार रॉयल्टी यानी 2 लाख वॉल्यूम पॉइंट्स। कितनी? 2 लाख वॉल्यूम पॉइंट्स, 10 हजार रॉयल्टी। ये हाईएस्ट लेवल है जो आपको रॉयल्टी से अचीवेबल है। और इसमें आपको 3 महीने वेट करके 6% बोनस आना शुरू हो जाए, यानी 5% रॉयल्टी, 10 लाख रुपए, 6% बोनस, 6% बोनस, यानी लगभग 10 लाख रुपए ही आपके जो है बोनस भी पहुंच जाएगा। तो टोटल इनकम कितनी हो गई, लगभग 20 लाख रुपए से स्टार्टिंग हो। कितनी? 20 लाख रुपए से स्टार्टिंग हो गई। 2 लाख वॉल्यूम पॉइंट जब आप करोगे तो आप प्रेस्टीन तक पहुंच जाओगे। इसके बाद आपको डाउनलाइन पे ज्यादा काम करने की आवश्यकता हो जाएगी। डाउनलाइन जो आपके नीचे लोग हैं, आपके डायमंड्स जो हैं, उन पे काम करने की ज्यादा आवश्यकता हो जाएगी आपको, है ना। प्रेस टीम में बाकी रॉयल्टी लेवल्स होते हैं, अगर आप 15 हजार रॉयल्टी करते हो 3 महीने तो 15 के, 30 हजार वॉल्यूम पॉइंट करते हो 30 के, 50 के, 70 के, 80 के, 90 के, 100 के, 150 के, जितनी आप रॉयल्टी बढ़ाते जाओगे केज आपके नाम के आगे जुड़ते जाए। ठीक। फिर होता है हमारा जब हम डायमंड्स बनाते हैं अपने नीचे, यानी आप प्रेस्टीम बन गए, आपका बिजनेस जो रॉयल्टी का है वो खत्म हो गया, यानी खत्म नहीं हुआ मतलब, इसके बाद आप अगर आप कोई लेवल अचीव करना चाहते हो ना, तो आपको नीचे अपने जो नीचे के लोग हैं उन्हें भी सफल बनाना पड़ेगा। हम चमकेंगे और हमारे साथ वाले लोग भी चमकेंगे। ठीक है। ये हमारा जो है हर्ब लाइफ में जो है मोटिव है। हम भी कामयाब होंगे, हमारे साथ जो काम कर रहे हैं ना लोग, उन्हें भी हमें कामयाब करना पड़ेगा, जब ही हम कामयाब होंगे। आप अकेले कामयाब नहीं हो सकते, इसमें आपको लोग चाहिए अपने साथ। ठीक। अगर आप एक लाइन से, एक लाइन से एक ही आपको प्रेस्टीज मिलेगा पूरी जिंदगी में। ठीक। जैसे आप ये हैं, अगर आपके नीचे कई लेग तक प्रेस्टीज जा भी रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक। ये मान लीजिए, ये मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, है ना, मान लीजिए ये बंदा भी आपकी टीम में प्रेसिडेंट बन गया, या इसको मान लीजिए आप प्रेसिडेंट टीम हैं, और ये भी आपके नीचे प्रेसिडेंट टीम क्वालिफाई करता है, तो ये आपका 1 डायमंड काउंट हो जाएगा, 1 डायमंड। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम। ठीक। अब मान लीजिए इसके नीचे कोई ये काउंट हो गया, आप कहोगे 2 डायमंड हो जाओगे, नहीं। इस पूरी लेग से, यहाँ एक लेग है ये, इस पूरी लेग से मात्र एक प्रेस टीम आएगा, जो कि आपको मिल गया। अब ये इसका डायमंड हो गया, यानी आपके नीचे जो था उनका डायमंड हो, यानी एक लेग से एक प्रेस टीम। ठीक है। उसके बाद होता है हमारा 2 डायमंड पे सीनियर एग्जीक्यूटिव, 3 डायमंड पे इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव, और 5 डायमंड अगर आप कर लेते हो तो कंग्रेचुलेशन, आपको आधा परसेंट जो है प्रोडक्शन बोनस हो गया आपका 7%। चेयरमैन्स क्लब हो, प्रोडक्शन बोनस हो गया 7%, 5% हो गए रॉयल्टी, 5 प्रेसिडेंट टीम आपकी फर्स्ट लाइन में है, लगभग लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए से ऊपर का आपका चेक हो गया, लाइफ हो गई बहुत ज्यादा अच्छी। चेयरमैन्स क्लब का जो एवरेज चेक होता है वो 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए होता है।
कहाँ अभी हम 1.5 लाख की बात कर रहे थे, और कहाँ हम 1.5 करोड़ की भी बात कर रहे हैं, है ना। इसके बाद अगर आप 10 डायमंड करते हो तो आप फाउंडर सर्कल बन जाओगे। 10 डायमंड जैसे मैंने बताया आपको, 10 डायमंड फर्स्ट लाइन, एक लाइन में एक प्रेस टीम। ऐसे ही 10 सेपरेट लाइन से आपको 10 प्रेस टीम बन मिल गए, तो आप 10 डायमंड बन जाओगे, यानी फाउंडर्स सर्कल। और एक फाउंडर सर्कल का चेक आप रफली रफली अगर मानेंगे तो लगभग 40-45 करोड़ रुपए होता है। कितना? 40 से 45 करोड़ रुपए, जो कि शुरुआती होता है। 7% बोनस और 5% रॉयल्टी से ही आ रहा है अभी तो ये। और इसमें जो लाइफस्टाइल हो गया ना, यानी आप ये मान लीजिए लॉस एंजलिस अगर आपको जाना है, किसी मीटिंग में जाना है, कंपनी आपके लिए खुद आएगी, प्लेन्स भेजेगी और गाड़ियां भेजेगी, आपका लाइफस्टाइल बहुत ऐशो आराम का हो जाए। मेहनत यहां तक लगी, मेहनत तो आपको सिर्फ प्रेस टीम तक करनी है, उसके बाद आपकी मेहनत कम हो जाएगी, और जो आपका जो आउटकम है मेहनत का, उसका आउटकम हो वो ज्यादा हो जाए। ठीक है। फिर जो है हमारे नॉर्मल जो गिफ्ट्स होते हैं हर्बल लाइफ देता है, जैसे 5 लाख अगर आप रॉयल्टी एक साल में करते हो तो ऐसे रिंग्स आते हैं, आप देख पा रहे हो। ऐसी जो है वॉच आती है अगर आप 7.5 लाख रॉयल्टी 7.5 लाख रॉयल्टी करते हो। और अगर आप 1 मिलियन लाइफ टाइम वॉल्यूम, अगर आप 10 लाख वॉल्यूम पॉइंट अचीव करते हो अपनी लाइफ टाइम में, यानी तो आपको 1 मिलियन वाली पिन आएगी। 5 मिलियन यानी 50 लाख वॉल्यूम पॉइंट अगर आप करते हो, 35 साल अगर आपको हो गए हर्ब लाइफ में, तो भी आएगी। 5 साल की भी पिन आती है, 3 साल की भी पिन आती है। ये होता है हमारा, जो मैंने आपको पूरे इनकम सोर्स समझाया है। इसमें एक चीज मिस हो गई। क्या? मार्क ह्यूज बोनस। मान लीजिए आप प्रेसिडेंट टीम हैं, मान लीजिए आप प्रेसिडेंट टीम हैं, ये आप प्रेस टीम हैं, आप प्रेस टीम हैं, अभी आपको मार्क ह्यूज बोनस नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए कम से कम एग्जीक्यूटिव यानी 1 डायमंड, 1 डायमंड प्रेसिडेंट टीम होना पड़ेगा, तभी जाकर आपको मार्क ह्यूज बोनस मिलेगा। क्यों? देखो, क्योंकि क्वालिफिकेशन अब रॉयल्टी पॉइंट्स पे नहीं है। एडवांसमेंट यानी आगे अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपको फर्स्ट लाइन डेवलप करनी जरूरी है। फुल्ली क्वालिफाइड प्रेसिडेंट टीम मेंबर्स इन सेपरेट लाइंस, ये हर्बलाइफ खुद कहता है। ठीक। अगर आपको मार्क्यूज बोनस चाहिए तो 1% ही आएगा, चाहे 4 डायमंड हो, चाहे 10 डायमंड हो, चाहे 20 डायमंड भी हो, 1% ही आएगा। और ये 1% आप सोचिए, एक प्रेसिडेंट टीम एक महीने में 2 लाख वॉल्यूम पॉइंट कर रहा है। 2 लाख वॉल्यूम पॉइंट कितने का आता है बताइए? 2 लाख कितना हो गया? ज्यादा हो गया, सॉरी, 2 लाख, लगभग 100 करोड़ रुपए का। 2 लाख वॉल्यूम पॉइंट 100 करोड़ रुपए का आता है लगभग। ये होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो 5% रॉयल्टी उठा रहे हो ना, ये 1.25 करोड़ रुपए तो बस वहां से हैं। अब पूरी ऑर्गेनाइजेशन जहां तक आपकी रॉयल्टी नहीं कट रही, जैसे मैंने आपको बताया 1% अगर वहां से आ रहा है तो वहां से कट जाएगी। अगर कोई आपके नीचे प्रेस टीम है तो 6% वो कट करेंगे आपकी। बाकी जो लेग्स बचेंगे आपकी नॉर्मल लेग्स, जिनमें कोई रॉयल्टी कट नहीं कर सकता आपकी, वहां से आपको रॉयल्टी यानी बोनस और बोनस आएगा। और 1% जो बोनस आता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन लगभग 100 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है एक साल में, तो उसका 1% कितना हो गया? एक प्रेसिडेंट टीम होने पर 100 करोड़ का बिजनेस, 1% बोनस, 1 करोड़ रुपए। 3 डायमंड, 300 करोड़ का बिजनेस, एक महीने में 3 करोड़ रुपए, 1 टाइम जो एक साल में पूरा मिलता है। 5 डायमंड हो गए आप, तो 5 करोड़ रुपए लगभग तो आपको सिर्फ मार्क्यूज बोनस मिलेगा, यानी एक साल में 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। 5 करोड़ रुपए एक साल में कहाँ कहाँ खर्च कर सकते हैं, ये मुझे भी नहीं पता। ठीक। मुझे नहीं पता 5 करोड़ रुपए मैं कहाँ कहाँ खर्च कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता, है ना। तो मैंने कल क्यों कहा था कि आप अनलिमिटेड इनकम तक इसमें जा सकते हैं। मैंने आपको 1,000 रुपए इनकम से करोड़ों रुपए इनकम तक सारा बता दिया, है ना। आपको इसमें काम कैसे करना है ये भी हम बता रहे हैं, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी प्रेसिडेंट टीम तक। अगर आप कहीं जाकर प्रेसिडेंट टीम क्वालिफाई कर लेते हो तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। आपकी लाइफ